एक बार पुष्कर में ब्रह्मदेव यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ बहुत ही विशाल था। सभी ब्राह्मण आए हुए थे, लेकिन माता जो सरस्वती थी अपने रूम में जो है श्रृंगार कर रही थी। यज्ञ का समय जो है मुहूर्त निकला जा रहा था, लेकिन माता सरस्वती आ नहीं रही थी और सभी ब्राह्मण कहते थे कि हे ब्रह्मदेव, समय व्यतीत होते जा रहा है, मुहूर्त निकलता जा रहा है, कोई उपाय करें। उसी वक्त ब्रह्मदेव कहते हैं कि गौ माता जा रही है, आप जो है गौ माता को लाएं और यज्ञशाला में खड़ा करें, उसके बाद मंत्र आप लोग शुरू कर सकते हैं। उसी वक्त उस गौ माता को लाने के बाद उस यज्ञशाला में खड़ा किया गया और मंत्र उच्चारण शुरू हो गया। उसी वक्त गाय के मुख से माता गायत्री प्रकट हो गई और प्रकट होने के बाद ब्रह्मदेव के साथ बैठ गई। आप लोग जानते ही हैं कि जब तक अगर पुण्य का काम करना है, पूजा करना है, यज्ञ करना है, तो पति पत्नी होना अति आवश्यक है। और उसी वक्त जो है जो गायत्री माता बैठ करके यज्ञ जो है संपन्न हुआ। उसी वक्त श्रृंगार करके माता सरस्वती जब आती है और यज्ञशाला में जब देखती है कि पराई स्त्री जो है हमारे पति के साथ बैठी हुई है और काफी क्रोधित होती है और यज्ञशाला में आ जाती है और आने के बाद कहती है कि हे ब्रह्मदेव, आपने पराई स्त्री के साथ आपने यज्ञ संपन्न करवाया है, इसलिए आपको हम श्राप देते हैं कि आपको संसार में कोई भी व्यक्ति मंदिर नहीं बनाएंगे और आपका पूजा जो है सो नहीं होगा। इसके बाद वहां से वो माता सरस्वती चली जाती है और जाने के बाद जब गायत्री माता यज्ञ संपन्न हो जाता है, तब गायत्री माता उस श्राप को हल्का कर देती है कि आपका तो पूजा होगा और एक ही मंदिर संसार में दिखाई पड़ेगा भक्त को, और वह है पुष्कर में। गायत्री मंत्र में कितना महत्व है आप मार्कंडेय ऋषि के बारे में जानते ही हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने इस गायत्री मंत्र के जाप से ही वो जो है अल्प आयु थे जो दीर्घ आयु में बदल गए और चिरंजीवी बन गए। कि गायत्री मंत्र में इतना महत्व है। और दूसरी बात है कि ब्राह्मण भी अगर जा कर के कहीं भी पूजा पाठ या श्राद्ध कराते हैं तो श्राद्ध का अन्न प्रयास करते हैं नहीं खाने का, लेकिन उस श्राद्ध का अन्न जब खाते हैं तो 21,000 जो है गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और जाप करने के बाद ही उनका पाप कटता है। इसलिए बंधुओं, गायत्री मंत्र का जाप प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। उसे जाप करने से उसका सारा पाप जो है खत्म हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र का जाप करता है तो वह व्यक्ति दीर्घ आयु होता है और वह पाप से मुक्त हो जाता है।